नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम 12.1 पे चर्चा करने वाले हैं। पिछला वीडियो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। सारा बेसिक जो है इस चैप्टर का 12.1 से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ते हैं 12.1 के सवालों की ओर। ठीक है, और पहला सवाल देखिए क्या बोलता है। पहला सवाल कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज और वो त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो ए है। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, उसका नाम भी हम लोग रख लेते हैं ABC। एक त्रिभुज है और इसका जो भुजा है ना वो ए है। और आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में कि तीनों भुजा बराबर होता है, पिछला वीडियो में भी बताया गया है। तो ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगा और ये भी भुजा ए हो जाएगा। सबसे पहले तो हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को S ज्ञात करना पड़ेगा। और S कैसे ज्ञात होता था, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योगफल करने से। ठीक है, तो योगफल करके क्या करना था, 2 से भाग कर देना होता था। तो ये कितना आ जाएगा, 3a/2 आ जाएगा। जैसे ही हम लोग S ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हेरोन के फॉर्मूला के अनुसार से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या था, √S घटाओ A, S घटाओ B और S घटाओ C था। ठीक है, तो √S हमारा क्या आया, याद कीजिए 3a/2 आया। S माइनस है यानी 3a/2 माइनस a। ध्यान रखिएगा हमारा भुजा का जो मान है वो a ही है, इसलिए हर जगह a की जगह, b की जगह और c की जगह a ही वैल्यू हम लोग पुट करने वाले है ना। यहाँ भी a और यहाँ भी a, क्यों, क्योंकि तीनों मान हम लोगों का a ही था। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब जब हम इसको घटाएंगे तो ये घट के कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। आप इसको घटाइएगा, ये भी घट के a/2 आ जाएगा, और इसको घटाइएगा, ये भी घट के a/2 आ जाएगा। और रूट के बारे में आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर जोड़ा लग रहा है तो आप उसको रूट से बाहर कर सकते हैं। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर हो जाएगा a/2, और यहाँ भी इतना का जोड़ा लग गया इसलिए एक और a/2 बाहर हो जाएगा और √3 अंदर में रह जाएगा। यानी हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो गया, √3a²/4। यानी जो त्रिभुज दिया गया था और उसका तीनों भुजा a था, अतः समबाहु त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल इतना आ गया। ठीक है, इसी में अगर आप ध्यान से देखें तो एक और सवाल दे रखा है कि यदि उसका परिमाप 180 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आप इसी को कैसे बना सकते हैं फिर, चूंकि इसका परिमाप क्या दे रखा है सवाल में, 180, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि S हमारा क्या हो जाएगा, 180/2 यानी कि 90। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हेरोन का फॉर्मूला का अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें S तो चाहिए ही, साथ में ABC भी चाहिए। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये त्रिभुज समबाहु है, इसलिए इसका A यानी भुजा क्या हो जाएगा, 180/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों भुजा हमारा क्या था, बराबर था, है कि नहीं। तो अगर हम 3 से भाग कर देंगे उसको तो हम लोगों को क्षेत्रफल, तो हम लोगों को एक भुजा का मान मिल जाएगा। यानी A का मान हमारा 60 आ गया, S हमारा 90 आ गया। अब हम लोग आसानी से हेरोन का सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, √S हमारा क्या है, 90 घटाओ A हमारा क्या है, 60, 90 घटाओ B, ये भी 60, क्योंकि तीनों भुजा का वैल्यू क्या 60 ही है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 90 गुने, ये घट के कितना हो जाएगा 30, ये घट के कितना 30, और ये घट के कितना 30। अब देखिए हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 30 गुने 3 है ना। इस 90 को क्या लिख सकते हैं, 30 गुने 3, और इस 30 को आप 3 बार लिख दें,
जो ऊपर था, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 30 और इस 30 का जोड़ा लगा इसलिए बाहर, इस 30 का जोड़ा लगा तो एक और 30 बाहर, इस 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर ही रह गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर में होता है। फाइनल आंसर तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप पहला सवाल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार दीवार है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को विज्ञापन देना है। तो अगर विज्ञापन देना है तो आपको 5,000 रुपया देना होगा 1 मीटर स्क्वायर का, और उस दीवार का जो भुजा है वो इतना दिया गया। चूँकि दीवार क्या है, त्रिभुज के आकार का है, इसके कारण आप लोग क्या बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज ही है, उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस क्षेत्रफल के अनुसार से हम ये पता लगा पाएंगे कि अगर हमें विज्ञापन करना है तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का हमको 5,000 रुपया देना है। तो अब वो त्रिभुजाकार जो दीवार है वो कितना बड़ा है ये पहले मालूम करेंगे, तब तो उसको हम पैसा देंगे। तो मान लीजिए कि एक भुजा जो हम लोगों का है वो 122 मीटर है, ए मान लेते हैं। दूसरा भुजा को बी मान लीजिए और तीसरा भुजा को आप सी मान लीजिए, ठीक है, मीटर है। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते, तो हम लोगों ने मान लिया। अब हम एस ज्ञात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 122 + 22 + 120/2 है ना। एस का मतलब क्या है, तीनों भुजा के मान को क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 264/2 अर्थात 132 मीटर हम लोगों का क्या आ गया, एस आ गया। अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आराम से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, √S। एस क्या आया अभी देखिए 132। अब 132 घटाओ ए यानी पहला भुजा क्या है हम लोगों का 122, दूसरा भुजा क्या है 22 और तीसरा भुजा क्या है 120, है ना। हेरोन्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले एस लिख लीजिए, फिर एस में पहला भुजा घटाइए, फिर एस में दूसरा भुजा घटाइए और एस में तीसरा भुजा घटाइए। तो पहला भुजा 132, इसको घटाइएगा तो 10, इसको घटाइएगा तो 110 और इसको जब घटाइएगा तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जिसका जोड़ा लगा वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अगर आप इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 10 × 11 × 12 हो जाएगा, अर्थात इसको गुना कीजिएगा तो 100 और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी इतना 1320 मीटर स्क्वायर में आपको क्या करना है, विज्ञापन करना है। तो इतना में अगर आपको विज्ञापन करना है और 1 साल के लिए जो बताया गया है वो है 1 मीटर स्क्वायर पे आपको 5,000 रुपया देना है। अगर 1 साल आप विज्ञापन करना चाहते हैं इस दीवार पे तो, लेकिन करना आपको सिर्फ 3 महीना के लिए। तो 3 महीना के लिए तो क्या ये 12 महीना का फ़ी है, तो 1 महीना का फ़ी कितना हो जाएगा, 5,000/12, है ना। 1 महीना निकालने के लिए क्या 12 से भाग देना है, तो ये 1 महीना का हो गया। आपको करना कितना है, 3 महीना। अच्छा, और ये फ़ी कितना का था, 1 मीटर स्क्वायर का था, कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको 5,000 रुपया देना है 1 साल के लिए, ठीक। तो 3 महीना का आप ये रेट निकाल दिए कि भाई ये 1 महीना और गुने 3 यानी कि 3 महीना का रेट निकला। और आपको करना कितना है, आपको करना है 1320 मीटर स्क्वायर में प्रचार, इसलिए 1320 से भी हम इसको गुना करेंगे। तो गुना करके जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, और ये गुना कितना आएगा, 165 पे 4 0, आप गुना करके देख सकते हैं। यानी इतना रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 महीना के लिए प्रचार करना चाहते हैं इतना बड़ा दीवार पे, ठीक है। चलिए अगर तीसरा सवाल को देखें तो तीसरा सवाल में भी एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। कहानी जो भी बताया है बस एक त्रिभुज है, 15, 11, 6 क्या दिया गया है, तीनों का मान दिया गया है भुजा का, त्रिभुज का, ठीक है। यानी हम ए मान लेते हैं किसको, 15 को, बी मान लेते हैं 11 को और सी मान लीजिए 6 को। तो एस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 15 +
11 प्लस 6 करके, तो एस हम लोगों का कितना आ जाएगा 32/2 यानी कि 16 मीटर हम लोगों का एस आ गया। अब हम लोग आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे क्षेत्रफल के लिए, एस फिर एस घटाओ ए फिर एस घटाओ बी और फिर एस घटाओ सी। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 16, ये घट के आप ध्यान से देख लीजिए कितना 1, इसको घटाइएगा तो 5 और इसको घटाइएगा तो 10, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 20√2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जिसका जोड़ा लगा वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रह गया। तो देखिए 16 का तो सीधा वर्गमूल 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 2, तो 5 का भी जोड़ा लग गया इसलिए ये भी 5 बाहर, तो इसलिए ये 20 और ये 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया और ये सब बेसिक है, 6, 7, 8 में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका 2 भुजा दिया गया है और उसका परिमाप दिया गया है। यानी कि अगर आप देखें कि ए आपका 18 दिया गया है, बी आपका 10 दिया गया है और परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर दिया गया। आप खुद सोचिए कि बिना सी यानी बिना तीसरा भुजा का त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा। तो परिमाप 42 दिया गया है, मतलब क्या, परिमाप किसको बोलते हैं त्रिभुज का, तीनों भुजा का योगफल, यानी a + b + c हम लोगों को 42 दे दिया है, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया था। तो a का वैल्यू कितना 18, b का वैल्यू कितना 10 और c हम लोगों को तो ज्ञात ही करना है। अब क्या करेंगे, c बराबर क्या 42, इसको जोड़ के इधर अगर हम लोग भेज दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28, यानी c का वैल्यू हम लोगों का कितना आ गया 14। s हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि परिमाप दिया गया है। तो s क्या हो जाएगा, इसी परिमाप का आधा हो जाता है, यानी s हम लोगों का 21 आ गया। अब क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, अंडर रूट s तो अभी 21 आया, 21 घटाओ पहला भुजा, 21 घटाओ दूसरा भुजा और 21 घटाओ तीसरा भुजा। 21 में 18 घटेगा 3, ये घटा दीजिए 11 और इसको घटा दीजिए 7। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 21 को तोड़ दीजिए 7 × 3। अब इस 3 को तो लिखना ही पड़ेगा, 11 × 7। अब देखिए 3 का जोड़ा लगा 3 बाहर, 7 का जोड़ा लगा 7 बाहर, 11 का जोड़ा नहीं लगा ये अंदर ही रह जाएगा। अर्थात हम लोगों का फाइनल आंसर 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बुक में जो है दशमलव में आंसर दिया गया है, मतलब √11 को दशमलव में बदलकर इस 21 से गुना किया गया है, ठीक है, वो भी सही है। और आप इतना पे भी अगर करके छोड़ देते हैं ये भी सही है, ठीक है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में हेरोन का सूत्र सीख रहे हैं, और हेरोन का सूत्र क्या है, यहीं तक तो है, इसके बाद तो क्या है वो तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी अगर सीख पा रहे हैं तो वो पर्याप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में भी ऐसा सवाल कर रखे हैं, जैसे ही अनुपात दिखे हम x लगा के तीनों को मान लेते हैं कि भाई a हमारा 12x है, b हमारा 17x है और c हमारा 25x है, ठीक है। अब परिमाप दे दिया 540, अर्थात क्या a + b + c हम लोगों को 540 सेंटीमीटर दे दिया। a अभी हमने तुरंत 12x माना, b को 17x और c को 25x माना। अब अगर इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो जुट के 54x आ जाएगा और बराबर 540, तो x का वैल्यू क्या 10, ये इधर गुना में इधर आ गया तो भागा। जैसे ही x का वैल्यू 10 आया हम इस भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं। भुजा क्या है 12 × x है और x अभी क्या आ गया 10, यानी क्या इस आधार पे a हमारा 120 हो जाएगा, b हमारा 170 और c हमारा 250 हो जाएगा, ठीक है। और इसके आधार पे जो है हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। s हमारा क्या हो जाएगा, जो परिमाप दिया गया उसी का आधा, यानी कि 270। अब आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, s घटाओ a, s घटाओ b और s घटाओ c करके, ठीक है। तो उसको आप निकाल लीजिएगा। लास्ट सवाल देखिए,
क्या कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज और उसका परिमाप 30 दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज याद कीजिए जिसमें दो भुजा बराबर हुआ करता था, तो बराबर भुजा जो है वो 12 है, यानी ए अगर हम लोगों का 12 है तो बी भी हमारा 12 है। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज और बराबर भुजा ही 12 दे रखा है, यानी 2 12 हो गया। सी हमें नहीं मालूम है, सी हम लोग ज्ञात करेंगे, और कहाँ से? तो परिमाप दिया गया है। परिमाप का मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस सी हम लोगों का 30 सेंटीमीटर हो गया। और ए हमारा क्या है? 12, बी हमारा क्या है? 12, और सी हमारा ज्ञात करना है। तो सी का मान कितना? 6 सेंटीमीटर। कैसे? तो देखिए 12 12 24, और उधर घट गया तो 6 आ गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? एस चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एस हमारा कितना हो जाता है? जो परिमाप है उसी का आधा। एस देखिए परिमाप 30 था तो एस हमारा 15 हो गया। अब आपके पास ए है, बी है, सी है और एस भी है, तो आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।